गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। एमक्यूएम के जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद। फारूक सत्तार बोले, हमारे पास कुछ शवाहिद कमीशन को दिखाना चाहते हैं। हमारी फाइल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बेज़ाब्तगियों का जिक्र है। इंसाफ के तकाज़ों को पामाल, मुतासरीन को इंसाफ के हुसूल से रोका गया। इतनी अहम चीज़ें दस्तावेज़ात हमारे पास हैं, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, इंतज़ामी फेलियर और नाकामी के सबूत हैं, हमें सुनने से इनकार किया गया। गुल प्लाजा के शोहदा और उनके लवाहिकीन को इंसाफ के हुसूल से रोका गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान वाहिद जमात है जिसने पहले घंटे से जैसे ही आग लगी, कामरान टिसूरी एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद करदा अवामी गवर्नर सबसे पहले वहां पर पहुंचे। गुल प्लाजा में आतिश सदकी बच्चों के माचिस से खेलने से लगी। एसएसपी सिटी का जुडिशल कमीशन के रूबरू बयान। कहा, आग लगने के बाद बहुत रश था, लोगों को मखसूस मकामात तक महदूद किया गया। आग से डीवीआर जल चुके थे। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद बोले, इमारतें ज्यादा और स्टाफ कम है, वसाइल की भी कमी है। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ बोले, 849 क्लेम में से 786 मंजूर, 3 मुस्तरद किए, 51 पर तनाज़ा है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद हादसात बढ़ गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने दावा किया, गुल प्लाजा के मुतासरीन आज भी प्यारों की लाशों की मुंतज़िर हैं। जीनो दो कराची तहरीक रमजान में भी जारी रहेगी। 28, 27 फरवरी और 1 मार्च को जल्द से मुनाकिद करेंगे। कराची वाले जीने का हक मांग रहे हैं, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होनी चाहिए। 14 फरवरी को सूबाई असम्बली पर हम अपनी एहतियाजी रैली भी लेके गए धरना देने के लिए, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग की गई। और अब इंशाअल्लाह ताला इसी तहरीक के सिलसिले में 27, 28, 1 मार्च को जो है वो जलसा आम हो रहे हैं। हमारा पहला जलसा 27 तारीख को औरंगी टाउन में है, 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला लियाकताबाद में है और 1 मार्च को RCD ग्राउंड में एक अज़ीमुश्शान जलसा आम होगा, जिसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इन जलसा आम से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी वाले रमज़ान में भी झूठ बोल रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा मुतासरीन की बरवक्त मदद की, मुतासरा दुकानदारों के कारोबार की बहाली के लिए कोशा है, कराची वालों की खिदमत करते रहेंगे। प्रेस क्लब के बाहर सिविल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन को 14 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुजाहिरीन कई रोज से कैंप लगाए हुए हैं। कराची बार इलेक्शन में ताखिर। वकला की सिंध हाई कोर्ट के बाहर रैली। फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा, ताखिर को जमहूरियत के खिलाफ वर्जी करार दिया। रैली में सदर हाई कोर्ट बार हसीब जमाली, अरशद हसीब और दीगर ने शिरकत की। सिंध में मफरूर असासा के गिरद शिकंजा सख्त। मफरूर 9632 असासा में से 2500 को बरतरफ किया गया। 7149 को आदि गैर हाजिर करार दिया गया। 2000 से ज्यादा असासा को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। मजीद 1500 को बरतरफ करने की तैयारियां। कराची में 375 सेकेंडरी स्कूलों में 41 इमारतें खतरनाक करार। फरहाना गवर्नमेंट स्कूल की दोबारा तामीर। 4 कमरों के स्कूल में 113 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा को करीबी सरकारी स्कूल मुंतकिल किया गया। स्कूल स्पेसिफिक बजट के तहत 3,16,000 रुपए पहले ही जारी किए गए। इब्तदाई मसाइल के हल के बाद स्कूल को जल्द फाल बनाया जाएगा। रेलवे का अहम इकदाम, आउटसोर्स पार्सल लगेज ब्रेकवेंस की निगरानी का फैसला। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट कराची महमूदुर रहमान लाखू की जेर निगरानी पार्सल वेंस की सख्त चेकिंग। जरूरत से ज्यादा सामान लोड करने पर 50,000 रुपए तक जुर्माने आयद किए गए। अदालती हुक्म के बावजूद सोलर शोरूम फिर सील। ताजिर फैसल हमीद की CBC के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत की दरखास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चीनी की कीमतें कराची वालों के लिए परेशानी का सबब। जोड़िया बाजार में चीनी की होलसेल कीमत 138 रुपए, मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी।
मेहनतकश फट पड़े, कहा भारी भरकम बोरियां उठाते हैं मगर सस्ती चीनी नहीं मिलती। ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर यहाँ पर 38, 39, 40 तक मिलता है तो वहाँ कम से कम 45, 43, 44 होना चाहिए। इतना भी गुंजाइश है, चलो 45 होना चाहिए। 52, 55, 50 ये तो नाइंसाफ़ी है। चोड़िया बाजार में शिकायती मरकज गैर फाल, कैंप के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी गई। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर साउथ और शिकायती नंबर के बैनर्स आवेजा। शहरियों की अमला न होने की शिकायत। सिटी 21 की टीम को देखकर एक मुलाजिम की आमद, कहा कैंप 16 फरवरी से लगा, मुझे 3 रोज कब्ल जिम्मेदारी मिली। स्टॉक मार्केट में मंदी का राज, दिन भर सरमायाकार मोहतात रहे हैं। 100 इंडेक्स में 5478 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 3000 रुपये महंगा, कीमत 5,36,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2572 रुपये महंगा होकर 4,60,015 रुपये का हो गया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में गनी डेयरीज लिमिटेड की गोंग तकरीब, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के अहदेदारों ने खिताब किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाफिज अवैस ने कंपनी से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का सफर बाइसे फख्र करार दिया। वाज़ेह किया कंपनी शरिया कॉम्प्लायंस उसूलों पर कारबंद है। सीईओ स्टॉक एक्सचेंज फरक सब्जवारी बोले, शरह सूद और सियासी सूरत हाल मार्केट पर असरअंदाज है। रवां साल 12 नई कंपनियां लिस्टिंग होंगी। मैट्रिक इम्तिहानात नंबरों की नहीं किरदार की जंग, नकल पर जीरो टॉलरेंस, रट्टा सिस्टम मुस्तरद, शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम के क़याम का अज़म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची गुलाम हुसैन सोहू का पैगाम, वाज़ेह किया ज़्यादा नंबरों की अंधी दौड़ तालीम की असल रूह को मुतासिर कर रही है। तसव्वुराती फहम और तज्ज़ियाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। सिंध में मफरूर साजा के गिर्द शिकंजा सख्त, मफरूर 9632 साजा में से 2500 को बरतरफ कर दिया गया। 7149 को आदि गैर हाजिर करार दिया गया। 2000 से ज्यादा साजा को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। मजीद 1500 को बरतरफ करने की तैयारियां। कराची में 375 सेकेंडरी स्कूलों में 41 इमारतें खतरनाक करार। अदालती हुक्म के बावजूद सोलर शोरूम फिर सील, तांजिर फैसल हमीद की सीबीसी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत की दरखास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीनी की कीमतें कराची वालों के लिए परेशानी का सबब। जोड़िया बाजार में चीनी की होलसेल कीमत 138 रुपए, मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मेहनतकश फट पड़े, कहा भारी भरकम बोरियां उठाते हैं मगर सस्ती चीनी नहीं मिलती। ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर यहाँ पर 38, 39, 40 तक मिलता है तो वहाँ कम से कम 45, 43, 44 होना चाहिए। इतना भी गुंजाइश है, चलो 45 होना चाहिए। 52, 55, 50 ये तो नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गनी डेयरीज लिमिटेड की तकरीब, कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के अहदेदारों ने खिताब किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाफिज अवैस ने कंपनी से पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने का सफर बाइसे फख्र करार दिया। वाज़ेह किया कंपनी शरिया कॉम्प्लायंस उसूलों पर कारबंद है। सीईओ स्टॉक एक्सचेंज फरक सब्जवारी बोले, शरह सूद और सियासी सूरत हाल मार्केट पर असरअंदाज है। रवां साल 12 नई कंपनियां लिस्टिंग होंगी। सरजानी टाउन सुबह के वक्त धुंध की लपेट में, हदे निगाह 3 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर का मौसम भी तब्दील, सूरज आंखें दिखाने लगा। दिन में तेज धूप, रातें हल्की खुंद। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया। मैट्रिक इम्तहानात नंबरों की नहीं किरदार की जंग, नकल पर जीरो टॉलरेंस, रट्टा सिस्टम मुस्तरद, शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम के क़याम का अज़्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची गुलाम हुसैन सोहू का पैगाम, वाज़ेह किया ज्यादा नंबरों की अंधी दौड़ तालीम की असल रूह को मुतासर कर रही है। तसव्वुराती फहम और तज्ज़ियाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। और मेमार प्रीमियर लीग में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले, शहीद दानियाल क्रिकेट क्लब ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। तीसरे मैच में शेरवानी स्पोर्ट्स को 10 विकेटों से हरा दिया। शाहरुख की शानदार हैट्रिक।